कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं या ट्रेन के पीछे एक्स क्यों बना होता है? रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफर करते हो तब इन पत्थरों को जरूर देखते हो, जिसे गिट्टी भी कहते हैं। पर ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछे होते हैं? सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये है वो रेल की पटरी। और जो पटरी आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती। उस पटरी के नीचे ये होता है कंक्रीट से बनी हुई स्लीपर्स। जो आप असल पटरी पर देखते हो इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। इनके नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो ये है वो पत्थर जो कि यहाँ पे हुआ होता है, और सारे पत्थरों को बैलेंस कहते हैं। उसके नीचे और लेयर्स होती हैं। उसके बाद ये होती है नेचुरल मिट्टी। हम में से ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि सिंपल ज़मीन के ऊपर पटरी बिछी होती है, पर ये सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पे बना होता है। उसके नीचे बहुत सारी सेटिंग्स बने होते हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पटरी बिछती है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को मेंटेन रखते हैं, और इस कंक्रीट के स्लीपर को एक जगह पर ये पत्थर मेंटेन रखते हैं, और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के स्लीपर को एक जगह पे मेंटेन रखते हैं, और इस स्लीपर्स इस लोहे की पटरी को मेंटेन रखते हैं। मतलब मेन काम तो यहाँ पे पत्थर ही कर रहे हैं। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलो होता है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक लोहे का स्लीपर या लोहे का ट्रैक इसे नहीं संभाल सकता। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और इस स्लीपर का और इन पत्थरों का बराबर योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा लोड तो इन पत्थरों पर ही होता है। ये पत्थर ही वो चीज़ हैं जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स्ड रखते हैं, और रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर इन गिट्टियों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का यूज़ किया जाए तो वो एक दूसरों से टकराकर गोल गोल घूमने लगते, और पटरी एक जगह पर स्टेबल नहीं रह पाती। ट्रेन के वजन की वजह से पटरी भी हिलने लगती, इसलिए स्पेशली नुकीले और रफ पत्थरों का यूज़ किया जाता है जिसके कोने गोल ना हो, जिससे कि गिट्टी कहते हैं, ताकि जब किसी भारी ट्रेन इस तरह से पार हो तो ये नुकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखें, जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते। और इस अकड़ की वजह से चलती हुई ट्रेन चाहे जितनी भी भारी क्यों ना हो, ये लोहे का बना हुआ पटरी और स्लीपर एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं। इस पत्थर का और एक काम है, जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर गिट्टी ना दी जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा, वो घास और पेड़ पौधों से भर जाएगा। तो वो पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं, और घास को जमने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पर पानी के जमाव को भी रोक देते हैं। तो अगली बार अगर ट्रेन से सफ़र करो तो इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना, और इन लोहे के बने ट्रैक के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को नोटिस करते हैं। ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स स्टेशन पर जब आप ट्रेन का वेट करते हो तब आप बहुत सारी ट्रेन को पार होते देखते हो, तब आपने ज़रूर देखा होगा कि लास्ट वाले डब्बे पर एक्स होता है। लोगों के मन में आता है कि ये एक्स आकर है क्या। असल में ये एक्स एक साइन है जो दिखाता है कि ये ट्रेन का लास्ट बोगी है, यानी कि लास्ट डिब्बा है। और ये एक्स ही नहीं बल्कि लास्ट में LV लिखा होता है। इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, मतलब कि आखिरी डब्बा। जब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है तो स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देखकर ये श्योर करता है कि आखिरी डब्बे पर एक्स लिखा हुआ हो। मान लो उसने देखा कि ट्रेन के लास्ट में एक्स और LV नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा क्योंकि एक्स नहीं है। मतलब कि कुछ डिब्बे रास्ते में ही रुक गए, 2 डिब्बों के बीच का लिंक टूट चुका है, इसलिए इमरजेंसी की वजह से उस पटरी पर आने वाले सभी ट्रेन को रोक दिया जाता है जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। हालांकि ये सब बहुत कम होता है, पर लोगों की जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रात के समय थोड़ी ना एक्स किसी को दिखाई देगा, तो रात के समय इस एक्स के बदले इस छोटी सी बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस एक्स के नीचे होती है। ये हर समय जलती बुझती रहती है, तो स्टेशन मास्टर रात को ये चेक करता है कि बत्ती ब्लिंक हो रही है या नहीं। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना।